जय गुरु जी। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 645 यानी कि 645। दोस्तों, जीवन की वास्तविकता कभी नहीं बदल सकती क्योंकि समय हमें वही ले जाता है जहां हमारा जाना तय होता है। लोगों के दृष्टिकोण को लेकर ज्यादा मत सोचिए क्योंकि सबसे ज्यादा वो लोग हमारा मूल्यांकन करते हैं जिनका खुद कोई मूल्य नहीं होता। दोस्तों, छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो। जो चेहरा पास ना हो उसकी आवाज में खुश रहो। कोई रूठा हो आपसे उसके अंदाज में खुश रहो। जो लौट के नहीं आने वाले उनकी याद में खुश रहो। कल किसने देखा है, अपने आज में खुश रहो और दूसरों की नजर में कभी खुद को देखना, आप खुद ही खुद में फिदा हो जाओगे। आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई चा मानुस। दोस्तों, बड़ी रौनक होगी आज भगवान के दरबार में। संगीत का खजाना पहुंचा है जमीन से आसमान में। लता जी के लिए कहा है और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे ढंग से कहा है, बहुत ही बढ़िया लिखा है जिसने भी लिखा है। सच में ही बहुत रौनक होने वाली है भगवान के दरबार में क्योंकि संगीत की महारानी, संगीत की देवी जो पहुंच चुकी है ईश्वर के दरबार में यानी कि आसमान में। ईमानदार वो सच्चे लोग जो होते हैं और ईमानदार और सच्चे दिल के लोग जो होते हैं वो व्यक्ति स्वयं को सदा हल्का वो तनाव मुक्त अनुभव करते हैं। हक जताना रिश्ते को पूर्ण बनाता है। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा लिखा है। हक जिसे हम जताते हैं कि हक जताना रिश्ते को पूर्ण बनाता है। हक जताना बताता है कि कोई है जो तुमको खुद से बांध कर रखना चाहता है। हक बंदिश नहीं, हक अधिकार है। तुम और मैं अब अलग नहीं, ये बताता है। मैं ये हक बहुत पहले ही दे चुकी हूं तुम्हें। मैं ये हक बहुत पहले ही दे चुकी हूं तुम्हें। तुम जताने से डरते हो क्योंकि मांग ना लूं तुमसे तुम पर हक जताने का अधिकार। ये डर सताता है तुम्हें, ये डर सताता है तुम्हें। दोस्तों, 3 बातें अवश्य अपनाएं। कर सके तो लोगों पर 3 एहसान अवश्य कीजिए। फायदा नहीं पहुंचा सकते तो नुकसान भी मत पहुंचाइएगा। खुशी नहीं दे सकते तो दुख भी ना पहुंचाएं और सम्मान नहीं कर सकते तो अपमानित भी मत कीजिए। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा यही जीवन की सच्ची संपत्ति होती है। व्यवहार शरीर का अदृश्य अंग है जिसमें व्यक्ति का पूरा चरित्र प्रकट होता है। आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई चा मानुस। दोस्तों, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए उसमें एक कहानी सुनाना चाहता हूं और कहानी का शीर्षक है निरंकारी बनो। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ और इस प्रकार, जिसका शीर्षक है निरंकारी बनो। एक बार एक गुरुदेव अपने शिष्य को अहंकार के ऊपर एक शिक्षापद कहानी सुना रहे थे। एक विशाल नदी जो कि सदा बहार थी, उसके दोनों तरफ 2 सुंदर नगर बसे हुए थे। नदी के उस पार महान और विशाल देव मंदिर बना हुआ था। नदी के इधर एक राजा था और राजा को बड़ा अहंकार था। कुछ भी करता तो अहंकार का प्रदर्शन करता। वहां एक दास भी था जो बहुत ही विनम्र और सज्जन था। एक बार राजा और दास दोनों नदी के पास गए। राजा ने उस पार बने देव मंदिर को देखने की इच्छा व्यक्त की। उसने कहा कि ठीक है, 2 नावें थी और रात का समय था। एक नाव में राजा सवार हुए और दूसरी नाव में दास सवार हुआ। दोनों नाव के बीच में बड़ी दूरी थी। राजा रात भर चप्पू चलाता रहा पर नदी के उस पार नहीं पहुंच पाया। सूर्योदय हो गया तो राजा ने देखा कि दास नदी के उस पार से इधर आ रहा है। दास आया और देव मंदिर का गुणगान करने लगा तो राजा ने कहा कि तुम रात भर मंदिर में थे। दास ने कहा कि हाँ राजा जी, क्या मनोहर देव प्रतिमा थी,
पर आप क्यों नहीं आए? अरे मैंने तो रात भर चप्पू चलाया, पर गुरुदेव ने शिष्य से पूछा कि वत्स बताओ, राजा रात भर चप्पू चलाता रहा फिर भी उस पार नहीं पहुंच पाया, ऐसा क्यों हुआ, जबकि उस पार पहुंचने में 1 घंटे का समय ही बहुत होता है? शिष्य ने जवाब दिया कि हे नाथ, मैं तो आपका अबोध सेवक हूं, मैं क्या जानूं, आप ही बताने की कृपा करें देव। ऋषिवर ने कहा कि हे वत्स, राजा ने चप्पू तो रात भर चलाया, पर उसने खूंटे से बंधी रस्सी को नहीं खोला। और इसी तरह लोग जिंदगी भर चप्पू चलाते रहते हैं, पर जब तक अहंकार के खूंटे को उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे, आसक्ति की रस्सी को नहीं काटेंगे, तब तक नाव देव मंदिर तक नहीं पहुंचेगी। हे वत्स, जब तक जीव स्वयं को सामने रखेगा तब तक उसका भला नहीं हो पाएगा। ये ना कहो कि ये मैंने किया है, ये ना कहो कि ये मेरा है, और ये कहो कि जो कुछ भी है वो सद्गुरु और समर्थ सत्ता का है, मेरा कुछ भी नहीं है, और जो कुछ भी है सब उसी का है। स्वयं को सामने मत रखो, समर्थ सत्ता को सामने रखो, और समर्थ सत्ता या तो सद्गुरु है या फिर इष्ट देव। यदि नारायण के दरबार में राजा बनकर रहोगे तो काम नहीं चलेगा, वहां तो दास बनकर रहोगे तभी कोई मतलब है। जो अहंकार से ग्रसित है वो राजा बनकर चलता है, और जो दास बनकर चलता है वो सदा लाभ में ही होता है। इसलिए ऊपर वाले के दरबार में राजा नहीं, दास बनकर चलना चाहिए। दोस्तों, ये थी कहानी, और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी कहानी थी और आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं, और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।